रेगिस्तान के बीच बसा था एक छोटा सा गांव मिट्टापुर। यहाँ सूरज आग उगलता था और धरती प्यास से फट चुकी थी। गांव का एकमात्र कुआं भी अब सूख चुका था। उसी गांव का लड़का था गोलू। वह अपनी माँ के साथ बैठा है, उसके हाथ में सूखी मिट्टी। माँ, हमारा कुआं फिर से भरेगा क्या? बस भगवान बरसे तो बेटा, वरना क्या कहें। अब तो आसमान की हर बूंद ही उम्मीद बन गई है। जब बादल आते हैं तो लगता है जैसे जिंदगी लौट आएगी, लेकिन फिर हवा सब सपने उड़ा ले जाती है। जब पूरे गांव में सूखे की मार बढ़ती गई और कुआं भी सूख गया, तब गांव के मुखिया ने सबको चौपाल पर बुलाकर एक बैठक बुलाई ताकि पानी की समस्या का कोई रास्ता निकाला जा सके। हमने कुएं की कई बार खुदाई करवाई, मिट्टी तक छान डाली, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं मिला। अब तो हाल ये है कि हर घड़ा भरने के लिए हमें दूर वाले गांव तक जाना पड़ता है। अगर ऐसे ही रहा तो मिट्टापुर का नाम भी रेत में खो जाएगा। अगले दिन सुबह गांव के कुछ बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों में फावड़े और डोलचियां लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। सबके मन में एक ही उम्मीद थी, शायद कहीं जमीन के नीचे पानी छिपा हो। गोलू सबसे आगे चल रहा था, उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा जज्बा था। काफी देर तक चलते रहने के बाद उन्हें दूर चमकती हुई एक जगह दिखी। गोलू खुशी से चिल्लाया, देखो वहां पानी है। सब बच्चे दौड़ते हुए उस ओर पहुंचे, लेकिन पास जाकर देखा तो वो तो बस रेत पर पड़ती धूप का धोखा था। तालाब जैसा जो दिख रहा था, असल में एक मृग तृष्णा थी। सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। थकान और निराशा से सब वहीं रेत पर बैठ गए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, रेगिस्तान की हवा ठंडी हो चली और बच्चों की आंखों में नींद उतर आई। उन्होंने पास ही अपना छोटा सा टेंट लगाया और आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखते देखते सब सो गए, दिल में यही सोचते हुए, शायद कल पानी मिल जाए। सुबह होते ही बच्चे फिर से रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक सूखी पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी के बीच एक पुरानी गुफा थी, रहस्यमयी और शांत। गुफा के अंदर उन्हें एक जादुई आदमी नजर आया, वही जिसने वर्षों पहले गांव को शाप दिया था कि यहाँ कभी बारिश नहीं होगी। बच्चों ने डरते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनकी सच्चाई देखकर जादुई आदमी मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारा शाप समाप्त होता है। इतना कहते ही गुफा के भीतर से ठंडी हवा चली, जैसे धरती ने राहत की सांस ली। बच्चे खुशी से अपने गांव लौट आए, दिल में उम्मीद लिए कि अब मिट्टापुर में फिर से बारिश होगी। कुछ दिन बीते और फिर जैसे आसमान ने अपनी बंद आंखें खोल दी, बादलों ने रेगिस्तान के ऊपर मंडराना शुरू किया। धीरे धीरे हवाएं बदलीं, मिट्टी की खुशबू फैलने लगी और फिर बरसात की पहली बूंद धरती पर गिरी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, बच्चे बारिश में झूमने लगे और बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो पुराना कुआं जो वर्षों से सूखा पड़ा था, अब पानी से लबालब भर गया था। पेड़ों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली, खेतों में नई जान आ गई और मिट्टापुर एक बार फिर से हरा भरा और जीवंत हो उठा। सबको यकीन था कि यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह बच्चों की सच्ची कोशिश, उनकी दुआ और माफी की ताकत थी, जिसने रेगिस्तान को फिर से जीवन दे दिया। और कहानी यही समाप्त होती है।